आज दूसरे दौर की बैठक किसानों की खत्म हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से यहाँ पहुंचे से हमारे साथ बात करने के लिए पंदेर साहब मौजूद है। पंदेर साहब, आज बैठक में क्या रहा और क्या आज की जो बैठक हुई है उसमें एमएसपी पर जिक्र किया आपने? बहुत सारा डाटा भी आज जो है सेंटर के सामने रखा। हाँ, देखिए, हमने पूरे तथ्यों के साथ केंद्र के सामने अपनी बात रखी है और हमने उनको ये बताने का उनके डाटे के अनुसार कोशिश की। अभी इसमें एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर जो आपके आईएएस ऑफिसर जो माहिर का बोल रहे हैं कि 17 लाख करोड़ रुपया लग जाएगा, इससे महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 24-25 हज़ार करोड़ से भी हमारी बात को पूरा किया जा सकता। हमने किस आधार पर बोला, जितने भी देश की मंडियां हैं उनमें कितनी फसल आई और वो एमएसपी से नीचे कितनी बिकी और उसमें से कितने कम पड़ गए पैसे, तो वो डेटा हमने उनके सामने रख दिया। अब इतना कम पड़ रहा तो इतना अगर दे दोगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो हमने ये भी बोला भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री खेती बाड़ी मिनिस्ट्री को फंड आवंटन करती है तो किस साल 23,000 करोड़ रुपया वापस चला जाता, कई साल 24,000 करोड़ चला जाता। तो आपके पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से अधिक की रकम वापस चली गई है। अगर यही हमको आप लगा देते तो हमारा मसला हल हो जाता। तो उन्होंने हमारे तथ्य को लेने के लिए, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए समय मांग लिया कि आपको समय। तो अब 19 मार्च को 5 बजे यहाँ पर दोबारा मेरे ख्याल ये 7वीं वार्ता होगी, उसमें हम लोग वार्ता करने आएंगे। इसी के साथ साथ हमने पंजाब सरकार के लगता है हल निकल पाएगा? पंजाब गवर्नमेंट भी आप लोगों के साथ मीटिंग में बैठ रही है, उनकी तरफ से भी दोबारा से दूसरे दौर की बैठक भी आपके साथ अंदर दोबारा शुरू की गई थी, तो पंजाब सरकार की तरफ से क्या आप लोगों के साथ बातचीत हुई? हाँ नहीं, हमने तो पंजाब सरकार के मंत्री से कहा भी सीएम से सिटिंग करवा दें। हाँ। जो लोकल रोड्स टूट गई हैं उनके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। और पंजाब सरकार से हमने मांग की भी जो अभी इजलास आ रहा है आपका, उस इजलास में ये जो नया खेती बाड़ी का पॉलिसी का खरड़ा उसको रद्द करें, हमारे 12 मांगों के ऊपर मता डालें और शहीद शुभकर्म को शहीदी दर्जा दें। तो ये आंदोलन के साथ जुड़ी हुई जो मांगे उनके लिए हमने सीएम से सिटिंग मांगी है। उन्होंने कहा हम 24 के बाद आपको देंगे, ऐसा। हाँ, जो आपकी अब अगली बैठकों की लगता है उसमें एमएसपी कानून गारंटी के ऊपर जो सेंटर की पॉजिटिविटी रहेगी। हालांकि डाटा आपसे मांगा गया है इस बैठक में, जो डाटा आप उन्होंने कहा कि हमने चेक करना है, सब चीज़ें जो आज की मीटिंग हुई उसमें कहीं ना कहीं लगा था कि वो इस चीज़ को लेकर राज़ी होंगे। हाँ देखिए, राजी होंगे ना होंगे ये तो केंद्र अधिक बता सकता है, लेकिन हमने अपने जो तथ्य उनके सामने रखे उनको निरुत्तर कर दिया। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि हम ये एमएसपी लीगल गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते। उनका ये भी इतना बड़ा जो ये इशू है, ये एक मीटिंग में इतने समय में हम डिस्कशन करके इसका निर्णय नहीं ले सकते, इसके लिए और वार्ता की ज़रूरत है। और जो आप तथ्य देंगे वो अपने माहिरों से खुद भी स्टडी करेंगे, ये उन्होंने कहा। आपसे आखिरी सवाल है, क्या आपने जो 25 का मार्च था वो होगा और क्या डलेवाल जी का अनशन पर कोई जिक्र रहा? ये वो जैसा स्थिति रहेगी, मार्च के बारे में हम लोग सुबह दोनों फोरम निर्णय लेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जो आज किसानों की बैठक हुई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कहा कि आज की जो बैठक है बिल्कुल सही हुई है और आने वाले समय में, क्योंकि 19 को दोबारा ये बैठक 19 मार्च को होने जा रही है, उस बैठक में जो आज किसानों की तरफ से तथ्य रखे गए थे उनके ऊपर चर्चा की जाएगी, उसका ब्रीफ में जो डाटा मांगा गया है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से भी उन्होंने मांग की है कि जो इजलास यानी कि जो अभी स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें उन्होंने कहा कि एक मता रखा जाए और उस मते पास किया जाए, जो भी पंजाब से रिलेटेड चीज़ें हैं या कानून से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको रद्द किया जाए। और उन्होंने एक मीटिंग की भी मांग की है और उन्होंने, हालांकि पंजाब की कैबिनेट मिनिस्टर्स ने कहा है कि 24 के बाद वो मीटिंग ज़रूर जो है सीएम के साथ चर्चा करेंगे। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 19 को जो बैठक होने जा रही है क्या उसमें हल निकलेगा। हालांकि पंधेर खुद ही एक बात कहते नजर आए, स्वर्ण सिंह पंधेर, कि ये जो मसला है इतनी जल्दी हल नहीं होगा, इसके लिए मीटिंगों का दौर कहीं ना कहीं अब जो है वो जारी रहेगा। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।